गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज डेरा ब्यास में दर्शनों का प्रोग्राम हुआ और बाबा जी 8:40 पर स्टेज पर आ गए थे और बाबा जी ने सारी संगत पर अपनी दृष्टि डाली और संगत को निहाल किया। और उसके बाद पाठी साहब ने सत्संग फरमाया। सत्संग 45 मिनट का था। आज बानी ली गई थी चौथी पातशाही गुरु रामदास जी की और संगत भी नॉर्मल ही थी। और साथ संगत जी, आज एक व्यक्ति सत्संग के दौरान बहुत जोर से चिल्लाया। अभी सत्संगकर्ता ने सत्संग शुरू ही किया था। 5-10 मिनट के बाद जब पाठी ने ये बात बोली कि जब एक सत्संगी प्रेम में आ जाता है और बिरह महसूस करता है तो फिर वो तड़प उठता है। और उसी वक्त उस व्यक्ति से रहा नहीं गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और सेवादार उसको संभालने के लिए आ गए थे। और आज जो पाठी जी ने सत्संग के दौरान फरमाया कि जब एक जीव आत्मा उस प्रभु के मिलने की इच्छा उत्पन्न करती है, जब उस परमात्मा की बिरह महसूस करती है, उसकी तड़प महसूस करती है, तो फिर एक विनम्र विनती करती है और साथ ही समझाते हैं कि उस परमात्मा से मिलने का सही रास्ता कौन सा है, साधन कौन सा है, कि कौन सी करनी करें, कर्मों के कारण किस जरिए उस प्रभु से मिलाप हो सकता है। और इसके दौरान गुरु की मेहर, उस परमात्मा की मेहर का क्या महत्व है, उसके लिए एक विनती कर रहे हैं। जो ये जीव आत्मा उसके विछोड़े में तड़प रही है, उससे मिलने के लिए बेताब हो रही है कि हे मेरे प्रीतम, मेरे मन के अंदर, मेरे तन के अंदर तेरे मिलने की चाहत है और तेरे विछोड़े का दर्द भी है और तेरे मिलाप के लिए मैं तरस रही हूँ और मेरे बिरहे की पीड़ा बढ़ती ही जा रही है। और क्या है ये बिरहे? बिरहे है उस परमात्मा के मिलाप के लिए, उसके मिलाप के लिए ये जीव आत्मा तड़प उठती है। और जिसके अंदर मालिक प्रति प्रेम होता है, तड़प होती है, उसके दर्शन दीदार की चाहत होती है, तो उसका ध्यान केवल उस मालिक की तरफ ही होता है, अपने सतगुरु की तरफ ही होता है। और जब उस मालिक से मिलने की तड़प ज़्यादा बढ़ जाती है, जैसे मछली बिन पानी के बाहर होती है और जब सहन शक्ति खत्म हो जाती है, तो फिर प्रीतम की याद इतनी तड़प पैदा करती है कि एकांत बैठे हुए उसके आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। फिर वो अर्ज करता है और फिर पाठी साहब ने गुरबाणी की उदाहरण दे के समझाया है। मिल मेरे प्रीतमा जियो, तुद बिन खरी निमाणी, सै नैनी नींद न आवे जियो, भावे अन्न न पानी। फिर ऐसे बिरहे के अंदर अपने प्रीतम पर विश्वास होता है कि मेरा प्रीतम बख्शनहार है, क्योंकि जो मेरे अंदर तड़प है वो उसके अंदर भी है, उसके अंदर भी बिरहे की तड़प है। फिर आगे पाठी साहब ने 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाया था कि ऐसी बख्शीश और ऐसी रहमत हो जाए कि मेरा प्रीतम मेरे घर आए और वो प्रीतम से मिला दे। और प्रीतम अगर दया करके अपने दर्शनों का दीदार बख्श दे, तो फिर इस दर्शन और दीदार के अंदर जो विछोड़े का दर्द था वो शांत हो जाए और बिरहे की जो तड़प थी वो भी शांत हो जाए और फिर एक आनंदमयी अवस्था प्राप्त हो जाए और कई तरह का सुख प्राप्त हो जाता है और हर तरीके का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक दुख दूर हो जाता है।
क्योंकि जब वो परमात्मा, वो मालिक हमें गुरु से मिला देता है और फिर गुरु हमें अपनी कृपा मेहर से उस नाम के साथ जोड़ देता है, उस शब्द के साथ जोड़ देता है, और जिसके जरिए हम इस मन के दायरे से ऊपर उठ जाते हैं और अपने कर्मों का लेखा जोखा करते हुए धीरे धीरे इस संसार रूपी भवसागर से, इस 84 के जेल खाने से बाहर निकल जाते हैं। और जब हमारे अंदर वो अंधेरा निकलकर प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है और उस प्रकाश से मिलकर हम जब उस एक नूर का हिस्सा होना शुरू हो जाते हैं और फिर हमारी वो अवस्था हो जाती है जब इन विकारों से ऊपर उठकर हम उस सहज अवस्था की ओर बढ़ना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हम उस मन पर काबू पा लेते हैं। और पाठी साहब ने अंत में फरमाया कि केवल इस कलयुग में एक ही रास्ता है उस परमात्मा से मिलने का, उस मालिक में समाने का, केवल उस नाम की कमाई, उस परमात्मा की भक्ति, केवल यही एक साधन है और यही एक रास्ता है।